बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट में जो है वो सीसी स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनाई जाती है। सीसी यानी कि कैश क्रेडिट की बात करेंगे तो कैश क्रेडिट का जो अकाउंट जो होता है वो कैसे बैंक अपनी जो है वो एक स्टेटमेंट के तौर पे जो है रेडी करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जो सीरियल नंबर्स हैं वो आपको यहाँ ऐड करने हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन के बाद जो आपकी डिस्क्रिप्शंस होगी वो आपको डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी है। उसके बाद आपका विदड्रॉ का जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपके पास यहाँ पर मेंशन होगा और इसके बाद आपके पास है डिपॉजिट। अब डिपॉजिट कितना है, उसकी क्या स्टेटमेंट है, उसका क्या रिकॉर्ड है, वो भी हम देखेंगे। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपके पास लास्ट वन है, तो यहाँ हम दे देंगे अपना इंटरेस्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस तरीके से बना ली हैं। तो यहाँ कॉलम का जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शंस वाला कॉलम भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और विदड्रॉ और डिपॉजिट, क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज आपको करनी है। तो देखिए एंट्रीज जो होगी वो आपके पास पूरी मंथली होगी, क्योंकि मंथली जो होती है वो आपकी स्टेटमेंट जो है बनाई जा रही होती है। तो फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर 15 तक जो है रिकॉर्ड जनरेट कर लेता हूँ। तो वैसे जो बनेगी यहाँ पर वो आपकी पूरी मंथली स्टेटमेंट होती है, क्योंकि रिकॉर्ड्स होता है बैंक का, तो इसलिए यहाँ पर हम मंथ के ऊपर बात करेंगे। तो समझाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर आपको एक 15 डेज का रिकॉर्ड निकाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इनको हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं और कोई भी हेडिंग्स अप्लाई करनी है, कलर फिल्स, फॉर्मेट वगैरह, वो आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डेट क्या है वो आपको किस तरीके से ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद ट्रांजैक्शन आ जाएगा रिकॉर्ड। अब उसके बाद हमारे पास कितने विड्रॉज हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ, फेक एंट्रीज कह लें जिसको। तो जैसे मैं अपने पास से लिख लेता हूँ यहाँ पर 50,000, और इसके बाद जो है वो इस डेट को हम स्किप कर देते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम करते हैं 25,000, और नीचे आते हैं हम 1,50,000, और फिर नीचे आते हैं यहाँ पर और इधर हम ऐड करते हैं 1,30,000। नीचे आएंगे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 6 लाख। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है जो विड्रॉ का जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो नंबर जो वैल्यू से ऐड कर दिए हैं। अब डिपॉजिट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 25,000 ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने 15,000 ऐड कर दिए हैं। तो अभी फिलहाल इनिशियली हम जो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो कि हमारी क्लोजिंग बैलेंस की है। तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इक्वल लगाना है, जो आपका स्टार्टिंग विड्रॉ होगा इसको आप इसके साथ जो है वो लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस फॉर्मेट को जो है वो कॉमा वैल्यूज के अंदर चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपको नीचे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर लेना है। अब कंडीशंस में आपको यहाँ पर डेट वाइज कंडीशन आपको बनानी है। जैसे आपके पास है ये वाला सेल, अगर आपने कहा कि ये वाला सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक ही आ जाए। उसके बाद कॉमा लगा देंगे और अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ट्रू वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, तो यहाँ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस है इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्लस कर देंगे आप यहाँ पर जो आपका विड्रॉ है, और माइनस कर देंगे जो आपका डिपॉजिट है। अच्छा, ये सीसी की बात हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझिएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया है। उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज और सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर आप यहाँ पर कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को आपने कर देना है ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे, अब देखिए आंसर क्यों नहीं आ रहा, कंडीशन में हमने जब तक अपनी डेट मेंशन नहीं की तब तक हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो डेट ऐड कर दी 1 जनवरी 2024। अब मैं यहाँ पर इस डेट को ड्रैग करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ तक ड्रैग किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके डेट वाइज जो है यहाँ पर अपडेट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम ड्रैग करते हैं इसको नीचे तक, कितनी डेट्स आपको ड्रैग करवानी है वो आप इसको ड्रैग करवा सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैश क्रेडिट में होता है कि बैंक आपको एक लिमिट दे रहा होता है कि आप इतना जो है वो क्रेडिट कर सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं, कि आपका जो भी है वो आपको एक लिमिट देता है। किस कंडीशंस पे देता है तो वो डिपेंड करता है बैंक्स पे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस का जो डेट वाइज फॉर्मूला ड्रैग किया, तो इसी देखें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। अब इंटरेस्ट भी जो होता है वो आपका कैलकुलेट हो रहा होता है कि कितना इंटरेस्ट है, किस हिसाब से है। तो मैं यहाँ पर अगेन फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाएंगे।
अब सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वो डेट वाले सेल को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक ही आ जाए, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अगेन फिर हम अच्छा यहाँ पर एक चीज़ फार्मूला लगाने से पहले पहले हमें आगे एक टेबल को और यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से फार्मूला रिप्लेस कर देता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं हम जो टेबल है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जो टेबल्स है वो यहाँ पर बना लेता हूँ पहले मैं। तो पहले मैं यहाँ पर इन तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद जो है यहाँ पर इसको मर्ज कर देंगे। और अपडेट अकाउंट्स क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। चलें यहाँ पर हम अकाउंट्स डिटेल्स, तो ये अकाउंट डिटेल्स हम यहाँ लिख लेंगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपके अकाउंट्स की जो लिमिट होगी वो आपको ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको मर्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इनको मैं यहाँ से फॉर्मेट दे देता हूँ मर्ज अक्रॉस। और अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं, जैसे आपके पास लिमिट कितनी है अमाउंट की, तो यहाँ पर लिमिट अमाउंट ऐड कर देंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है वो आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल बैलेंस, और लास्ट वन हमारे पास जो आपकी टोटल लिमिट रह जाएगी वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम बॉर्डर दे देते हैं। अलाइनमेंट हम यहाँ पर राइट लेफ्ट कर देंगे और इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने कितनी लिमिट रखी है तो वो आपको यहाँ मेंशन करनी। जैसे यहाँ पर हमने एक टाइप कर दिया है 40 lakhs हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको भी हम यहाँ पर कॉमा में चेंज कर देंगे। अब इंटरेस्ट रेट कितना है, तो जैसे मैंने इंटरेस्ट रेट कर दी यहाँ पर 6%। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि कितना कंडीशंस जो है वो बैंक दे रहा है। अब टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, अब टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर टोटल बैलेंस टोटल लिमिट वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो है वो क्या काम कर ले, दोबारा से आते हैं इंटरेस्ट के फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल, इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और कंडीशन में मैं यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करूंगा। अगर ये वाला सेल मेरा बराबर होता है ब्लैंक के कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए कॉमा, वरना आपके पास यहाँ पर क्या हो जाए प्रिंट हो जाए। तो ट्रू वैल्यू के अंदर आपने ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है इसको आपने सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपको इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करेंगे। F4 से आपने इसको लॉक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और डिवाइडेड बाय आप 365 करेंगे, क्योंकि आपको जो है डेली बेसिस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपकी मंथली जो है ये सीसी बनेगी आपकी स्टेटमेंट। और उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज करके अब आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए ये आपका जो है वो पर डे के हिसाब से जो है इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको आपने ड्रैग कर देना है। तो ये भी आपका जो है वो इस तरीके से डेली बेसिस के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बन चुका है। तो मैं यहाँ से इसको लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ ताकि आपके पास सारी राइट अलाइनमेंट्स पे आए। टोटल बैलेंस के टोटल इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और टोटल इंटरेस्ट वाला पूरा कॉलम जो है आपको सेलेक्ट करना है। जितनी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके देगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम कर देंगे एंटर। तो ये देखिए ये अभी तक का जो टोटल आपका आ रहा है कितने 12 डेज का आ रहा है, तो कि मैंने 12 तक वैल्यूज रखी हैं। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद टोटल बैलेंस की बात करते हैं। तो टोटल बैलेंस के लिए भी आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर 1 वैल्यूज के अंदर आपको सबसे पहले जो आपका विदड्रॉ का टोटल होगा पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पर डिपॉजिट वाला कॉलम जो है पूरा सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है और यहाँ पर आप कर देंगे एंटर। तो ये आपके पास टोटल बैलेंस आपको बता देगा कि आपका विदड्रॉ। अब देखिए सीसी में ये होता है कि आप जमा भी कर रहे हैं पैसा और उसमें से निकाल भी रहे हैं, तो वो चीज़ें सारी आपकी जो है लिमिट में आ जाती हैं, क्योंकि ये बैंक की कंडीशंस होती हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। टोटल लिमिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। टोटल लिमिट के लिए अब देखें यहाँ पर जैसे मैंने इक्वल लगाया और इक्वल लगाने के बाद आपको 40 lakhs की जो है वो लिमिट दी थी। 4 lakhs की मैंने कितना लिखा अमाउंट, 4 lakhs की। अच्छा 4 lakhs की मैंने यहाँ पर लिमिट दे दी। अच्छा 4 lakhs की जगह हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जैसे हम यहाँ 40 कर देते हैं थोड़ी सी अमाउंट। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इक्वल लगाया और जो आपकी टोटल लिमिट है इसको मैं माइनस कर दूंगा जितना आपका टोटल बैलेंस है, इसके साथ मैंने इसको एंटर किया।
तो देखिए अभी भी मेरे पास यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है वो 35 की लिमिट आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखें जैसे ही अपनी विड्रॉ और डिपॉजिट को अपडेट करता रहूँगा तो मेरे पास जो है इस तरीके से जो आपका टोटल होगा वो भी आपका अपडेट होता रहेगा। जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 55 लाख कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है 1,50,000 कर दिया और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ह्यूज अमाउंट्स, मतलब इसके अंदर हम ऐड करते हैं ताकि देखिए आपके पास जो है वो आपकी अपडेट भी आ जाए। चले हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 20 लाख तक, 2 लाख हो गए तो, और 20 लाख करते हैं, 20 लाख कर दी। तो देखिए अभी आपके पास टोटल लिमिट्स आपको यहाँ पर शो कर रहा है। जितना अमाउंट्स आप इसके अंदर ऐड करते चलेंगे तो आपका अकाउंट डिटेल्स का जो होगा वो बैलेंस, अब जैसे अगर आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा तो आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 12 लाख, मैंने जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिए अब आपके पास जो है वो लिमिट आ रही है यहाँ पर 15 लाख ऐड कर दिया और इसके बाद मैंने 20 लाख ऐड कर दिया। तो देखें आपकी लिमिट उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें अपडेट करना पड़ेगा जो भी अकाउंट की डिटेल्स होती हैं। तो इसमें भी ह्यूज अमाउंट्स ऐड करेंगे तो ये आपके पास भी कुछ जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो हो जाएगा तो आपकी अकाउंट्स की लिमिट यहाँ पर एंड हो जाएगी। अब चाहे आप उसको पूरे मंथ यूज़ करें या विद इन मंथ्स के अंदर अंदर आप उसको कंप्लीट कर लें तो आपको एक लिमिट जो होती है बैंक प्रोवाइड कर होता है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी सीसी अकाउंट स्टेटमेंट बना सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।